ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर की शुरुआत कैसे करें? दोस्तों, वक्त के साथ साथ हमारी खरीदारी करने की आदतें भी बदली हैं। पहले हम सभी चीज़ें जो हैं वो मार्केट जाकर खरीद लेते थे या फिर दुकान जाकर खरीद लेते थे, पर अब ऑफलाइन खरीदारी करने के साथ साथ हम ऑनलाइन खरीदारी भी करने लगे हैं और ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनता जा रहा है। लोगों को जो भी चाहिए वो घर घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं, मंगा लेते हैं, फिर चाहे कपड़ा हो, खाने पीने की चीज़ें हों, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, कुछ भी हो। तो इस बदलाव में एक बदलाव ये भी आया है कि ऑफ़लाइन ग्रोसरी स्टोर जो हमेशा से था और रहेगा भी, उसके साथ-साथ अब ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर भी खुलने लगे हैं, जो कि काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो आइए इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ख़्याल रखना होगा, कैसे आप शुरुआत करेंगे? सबसे पहले बात अगर करें तो सबसे पहली जो चीज़ है ध्यान में रखने वाली वो है लोकेशन और शहर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होगा। ध्यान से सोच समझ करके किस लोकेशन पे, किस शहर पे आपको जो है स्टार्ट करना है। जिस लोकेशन पे स्टार्ट करना है बिज़नेस को, उस एरिया पे, उस लोकेशन पे, उस शहर पे लोग जो सबसे ज़्यादा क्या-क्या खरीदारी करते हैं, किन चीज़ों की डिमांड वहाँ पे कैसी रहती है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना होगा, सर्वे करना होगा, ताकि आपको एक अनुमान पता चल सके कि उस एरिया में उन चीज़ों की खरीदारी, उन चीज़ों का डिमांड ज़्यादा रहता है और आप उस हिसाब से उन सामान को रखिए और लोगों को मुहैया कराइए और अच्छी कमाई करिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि बिज़नेस को आपको रजिस्टर कराना होगा, जीएसटी नंबर लेना होगा, बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना होगा। तीसरी बात ये है कि स्टोरेज की जगह का चयन करना होगा आपको, जो ज़रूरत के मुताबिक छोटी या फिर बड़ी होगी। साथ ही जिसका ज़्यादा रेंट ना देना पड़े, साथ ही सामान पूरी तरह सेफ रहे वहाँ पे। इस इन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना होगा। इसमें अपने हिसाब से आप माल स्टोर करके रखिए और ऑर्डर जैसे-जैसे आए उस हिसाब से आप भेजिए, तो ट्रांसपोर्टेशन की असुविधा भी ना हो, यानी कि गाड़ी आने-जाने का भी कोई असुविधा ना हो, ऐसा लोकेशन भी आपको ध्यान रखना होगा कि लोकेशन ऐसा हो। चौथी बात ये है कि एक खुद के बिज़नेस के नाम से आपको वेबसाइट बनानी होगी, ऐप बनाना होगा, ताकि लोग वहाँ पे जाएँ और उससे ऑर्डर करें। आपका जो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर आप खोलेंगे, तो वो उसके लिए वेबसाइट और एप्लीकेशन तो चाहिए ही होगा। तो ये चीज़ें आपको बनानी होगी। इसके लिए किसी भी अच्छे से वेब डेवलपर की हेल्प से आप जो है इसे बनवा सकते हैं। अगर वेबसाइट बनवाएँगे तो 10 से 15 हज़ार के अंदर जो है ईज़िली आपका एक अच्छा खासा वेबसाइट बन जाएगा और उस वेबसाइट में या फिर अगर एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं या फिर बाद में बनवाना चाहते हैं एप्लीकेशन, शुरुआत जो है सिर्फ़ वेबसाइट से करना चाहते हैं, जैसा आप अच्छा समझें उस हिसाब से। तो ये आपको बनवाने होंगे और ये चीज़ें चाहे वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो, ये चीज़ें ऐसे बनवानी होंगी जो ईज़ी टू यूज़ हो, जो यूज़ करने में ज़्यादा असुविधा ना हो, ईज़ी टू यूज़ हो और जिसमें जो आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं वो ईज़िली उसमें आप लिस्ट कर पाएँ। सभी चीज़ें जो हैं उसमें लिस्ट हो और जो कस्टमर है जिसे खरीदारी करनी है उसे सारी चीज़ें ईज़िली दिख जाएँ। इन चीज़ों का ख़्याल आपको रखना होगा। पाँचवीं बात जो है ध्यान में रखने वाली वो बात ये है कि सप्लायर और होलसेलर, इन सब का आपको जो है कॉन्टैक्ट करना होगा और इन सब से अच्छे से कॉन्टैक्ट करके जहाँ से भी आपको रीज़नेबल रेट पे, सस्ते रेट पे, होलसेल पे आपको माल मिल सके, वहाँ से आपको माल उठाना होगा। और इसलिए आपको कई सारे होलसेलर, कई सारे सप्लायर, इन सब से आपको कांटेक्ट करना होगा और उनसे बातें करनी होंगी। उन वो किस रेट पे आपको सामान दे रहे हैं इसका आकलन करना होगा और उसके हिसाब से आपको जहाँ से आपको सुविधा हो, सस्ता हो, वहाँ से माल उठाना होगा। साथ ही एक चीज़ ये भी कहूँ कि जो दुकान आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो होलसेलर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सप्लायर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से ज़्यादातर लगभग सारे सामान आपको मिल जाए, इस चीज़ का श्योरिटी आपको होना चाहिए, ताकि आपको जो है परेशानी कम हो। बाकी अगर क्या होता है कि अगर एक ही दुकान से आपको 70% 80% सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आपके लिए परेशानी जो है वो कम हो जाती है, ताकि आपको दूसरी जगह जाके फिर ज़्यादा मगजमारी करनी नहीं पड़ती। खैर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही छठी बात आपको ध्यान जो रखनी होगी वो है ये है कि एक मज़बूत डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम आपको बनाना होगा। डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और इसके लिए आपको आस-पास के एरिया के लड़कों को आपको हायर करना होगा डिलीवरी बॉय के रूप में और इसलिए रखना होगा ताकि उनको जो है अपने एरिया की जानकारी होती है अच्छे से, तो उनको अगर आप हायर करते हैं तो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी ऑर्डर्स आते हैं डिलीवरी करने के लिए वो ईज़िली जल्दी से जल्दी उन तक डिलीवरी वो कर पाते हैं। साथ ही किसी भी तरह के कस्टमर सपोर्ट की सुविधा, मतलब
आपको रखनी होगी, ताकि किसी भी तरह के कस्टमर शिकायत अगर करता है तो उसके लिए एक छोटी सी टीम बनाकर रखनी होगी जो उनको हैंडल कर सके, उनकी जो भी शिकायतें हैं उसको ठीक कर सके, दूर कर सके। तो इसीलिए कस्टमर सपोर्ट का भी सुविधा आपको देना होगा। भले ही 1 या 2 बंदे आप रखिए, लेकिन इसके लिए टीम एक बना के आपको रखना होगा। 7वीं बात यह है कि आपको पेमेंट का जो ऑप्शन है वो कस्टमर्स को कई सारे आपको देने होंगे। जैसे कि अगर कोई कैश देता है तो वो तो है ही, पर इसके साथ-साथ डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन सभी तरह के पेमेंट जो ऑप्शंस हैं ये आपको उपलब्ध कराने होंगे अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि जिसे जिस तरह से पेमेंट करना है वो उस तरह से पेमेंट कर सके और उसे कोई परेशानी ना हो पेमेंट करने में। हाँ, ये है कि इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो इनको आपको कमीशन के रूप पे आपको चार्जेस देने होते हैं। पेमेंट गेटवे कंपनीज़ जो होते हैं वो आपसे चार्जेस लेती हैं इसके बदले। 8वीं बात ये है कि बिज़नेस को अच्छे से आपको मार्केटिंग करनी होगी। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको अपने बिज़नेस का अच्छे से मार्केटिंग करना होगा। ऑफ़लाइन की बात अगर करें तो लोकल जो न्यूज़पेपर है उस पे आपको ऐड देना होगा, पैम्पलेट्स बँटवाने होंगे, पोस्टर्स आप चिपका सकते हैं। साथ ही लोकल जो न्यूज़ चैनल है उनके ज़रिए भी आप ऐड दे सकते हैं। ऑनलाइन की अगर बात करें तो फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जिसके जितने तरीके से आप जो है कस्टमर्स को ढूँढ सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट्स को, उन सब में आपको अकाउंट्स बना के अपने बिज़नेस को प्रमोट करना होगा। तो इन सब का आपको ध्यान देना है और ये सब करने के पीछे फ़ायदे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको मिलेंगे। साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा कि समय के साथ-साथ आपको अट्रैक्टिव ऑफ़र्स रखने होंगे, सेल्स रखने होंगे, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके पास आता रहे। और साथ ही रेट जो है वो दूसरों से आपको कम रखना होगा, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा मात्रा में आ सकें। 9वीं बात जो है वो ये है कि इस बिज़नेस से आप अगर लाभ की उम्मीद करना चाहते हैं तो शुरुआत के 6 महीने आप भूल जाइए कि आपको कोई प्रॉफ़िट आपको बनाना है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने बिज़नेस को सेट करना है, कस्टमर बेस आपको बनाना है और अपने जो बिज़नेस शुरू किया है आपने उसको, अपने बिज़नेस को आपको इस 6 महीने के अंदर अच्छे से आपको जमाना है। एक बार आपका बिज़नेस ये सेट हो जाए, जम जाए, तो फिर आप ईज़िली लाखों रुपए मंथली आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की, इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्ट करके छोटे लेवल से आप शुरू कर सकते हैं। तो 1 लाख से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है छोटे लेवल पे और आप ईज़िली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं।